भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सर्वसिद्धि प्रदायक कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजनीय देवता हैं। उनके विवाह की कथा न केवल रोचक है, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों ने माता पार्वती और भगवान शिव से आग्रह किया कि गणेश जी का विवाह किया जाना चाहिए। माता पार्वती भी चाहती थीं कि उनका पुत्र गृहस्थ जीवन अपनाए, लेकिन गणेश जी का ध्यान हमेशा भक्ति, सेवा और ज्ञान में रहता था। इसी दौरान एक प्रसंग हुआ जिसमें शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के सामने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कराएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने तेज वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, जो धीमा चलता था। गणेश जी ने बुद्धिमानी से सोचा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली। उनकी इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनका विवाह 2 पुण्य आत्माओं से करवाया, रिद्धि संपन्नता और सिद्धि सफलता से। यह विवाह केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि प्रतीकात्मक भी था। यह बताता है कि जब बुद्धि गणेश के साथ सफलता और समृद्धि जुड़ती है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी के 2 पुत्रों का भी वर्णन मिलता है, शुभ और लाभ। शुभ यानी पवित्रता और अच्छाई, लाभ यानी फल या सफलता। इसलिए व्यापार और शुभ कार्यों में शुभ लाभ की पूजा की जाती है। यह कथा केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है, जहां बुद्धि के साथ विवेक, श्रद्धा, समर्पण और सच्ची भक्ति हो, वहीं से रिद्धि सिद्धि का आरंभ होता है। इस प्रकार भगवान गणेश का विवाह जीवन के संतुलन, समझदारी और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति या तेजी से नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और बुद्धि से ही सच्चा विजय संभव है। गणेश जी, रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, ये सभी साथ मिलकर जीवन को समृद्ध, सफल और मंगलमय बनाते हैं।